प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2021 है। वो कौन से एग्री ग्रेजुएट्स हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके अलावा तनख्वाह कितनी मिलेगी उनको, टीए और बाकी जो मराहत हैं वो कितनी होगी, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं चैनल राजा अब्दुल्ला। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्री ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एग्री ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। ये वेबसाइट है, मैं ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। जो वेबसाइट पे टेंडर दिया गया है वो इतना क्लियर पढ़ा नहीं जा रहा, तो मेरे पास ये क्लियर टेंडर है जिसमें मैं आपको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो पूरा क्राइटेरिया शेयर करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है कि जो एग्री ग्रेजुएट्स हैं वो 2018, 19 या 20 में पास आउट हुए हों, मतलब उनको अपनी डिग्री 18, 19 या 20 में मिली हो। उसके अलावा जो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि उनके पास जो बैचलर डिग्री है उसमें 2.5 CGPA मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और वो स्टूडेंट अभी फ़िलहाल किसी भी यूनिवर्सिटी में एकेडमिक प्रोग्राम में इनरोल ना हुआ हो, मतलब वो MSc या MPhil में इनरोल ना हुआ हो। और दूसरा क्या कि वो कहीं पर जॉब ना कर रहा हो, और तीसरा ये कि होल्डिंग एनी करंट स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज़, मतलब उसके पास कोई स्कॉलरशिप ना हो हायर स्टडीज़ के लिए। उसके बाद एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और सिम होनी चाहिए जो उस स्टूडेंट के अपने नाम हो। ये तो हर किसी का के पास होता है, ये तो आजकल बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। उसके अलावा जो मेल स्टाफ है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उनके पास एक मोटर बाइक होना चाहिए, अपने नाम के या भाई के या वालिद साहब के नाम पे होना चाहिए। उसके अलावा एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी रिक्वायर्ड है, ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए। और इसमें कौन कौन से जो डोमिसाइल, किन किन शहरों के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट जो हैं वो प्रेफर किए जाएंगे, उसमें तहसील बुरेवाला, कोट अद्दू, करोड़, हारूनाबाद, शकरगढ़, शाहकोट, कायदाबाद, पाकपतन, फतेह जंग एंड चकवाल। एप्लीकेंट्स हैविंग देयर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी ऑफ 3 एग्रीकल्चर, इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में से उनके पास किसी एक यूनिवर्सिटी की BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। वो 3 यूनिवर्सिटी कौन सी हैं? पहली मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और तीसरी पीर महर शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मैं बीइंग एन एग्री ग्रेजुएट मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपके साथ ये सारी डिटेल शेयर करूं, क्योंकि मैं भी इसमें अभी अप्लाई कर चुका हूं। क्या क्राइटेरिया है वो आपके साथ बता दिया, और अब टर्म्स एंड कंडीशन के हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें आपको कहीं पर फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, आपने सिंपली इस वेबसाइट पे आना है और ऑनलाइन अपनी जो पोर्टल के थ्रू अपना फॉर्म सबमिट करवा देना है। लेकिन फॉर्म में जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल असली हो, कोई उसमें झूठी चीजें ना शेयर की हुई हो। सेकंड, द पे पैकेज एडमिसिबल टू ईच इंटर्नी विल बी 30,000 पर मंथ इंक्लूडिंग POL एक्सपेंडिचर एंड एन इंसेंटिव नॉट एक्सीडिंग ₹2,000 पर मंथ बेस्ड अपॉन हिज एंड हर परफॉर्मेंस। 30,000 रुपया दिया जाएगा जिसमें POL एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्लूडिंग होंगे। इंसेंटिव्स कुछ दिए जाएंगे जो 2,500 से ज़्यादा नहीं होंगे, बेस्ड ऑन आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे आपको दिए जाएंगे। उसके बाद Internees have to work with the contact farmers for provision of extension and technical services, and they can be placed anywhere in the project area in Punjab. These placements will only be for a period of not exceeding 12 months and will not be transferable. उनको किसी भी पंजाब के एरिया में भेजा जाएगा, जो ये टाइम पीरियड होगा वो 12 मंथ से ज़्यादा का नहीं होगा और ना ही ये ट्रांसफरेबल होगा। मतलब अगर मैं चकवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे कहीं दूर पार किसी इलाके में भेज दिया जाता है जो पर मेंशन है शकरगढ़ या मुल्तान या फतेह जंग, तो मैं वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी सबमिटेड विद इन 15 days थ्रू ऑनलाइन पोर्टल फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। इनकम्पिटेंट late applications will not be entertained. Any application can be rejected at any time in case of concealment of facts, false statement. इस टेंडर के 15 दिन बाद तक आप जो ऑनलाइन है उस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। एनी एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड एट एनी टाइम इन केस,
अगर आपने कोई झूठी और फैक्ट्स के बगैर कोई भी इंफॉर्मेशन दी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर अपीयरिंग इन टेस्ट इंटरव्यू। कोई TADA नहीं दिया जाएगा टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट एनी और ऑल द एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ठीक है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोई भी रीजन बताए बगैर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। तो ये वो सब चीज़ें थी जिनकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब आ जाते हैं जी आपने अप्लाई कैसे करना है। ये लिंक है, मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने इसको ओपन कर लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई। सिंपली आपने यहाँ आ जाना है। नेम, मैं नेम, यूज़र नेम कोई आपने ऐसा सेलेक्ट करना है जो पहले किसी का ना हो, जो पहले किसी ने सेलेक्ट ना कर रखा हो। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है। मैं चूंकि ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं फिल आउट पहले से हो चुकी हैं। नाम आपने लिखना है, यूज़र नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डोमिसाइल जो है वो का लिखना है, मोबाइल नंबर आपने अपना यहाँ पर लिख देना है, करंट एड्रेस जो है वो आपने लिख देना है, ईमेल एड्रेस आपने अपना लिख लेना है, CNIC लिख लेना है, डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए वो लिख लेना है, तहसील भी लिख लेनी है, फिर आपने अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आ जाता है लाइसेंस होल्डर। अगर तो आप लाइसेंस होल्डर हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। लाइसेंस टाइप आपने बतानी है, लर्नर आपके पास LTV HTV है। उसके बाद आपने यहाँ से अगर आपके पास LTV है तो LTV करने के बाद लाइसेंस नंबर यहाँ पर आपने लिख लेना है। लाइसेंस नंबर जो है वो आपके लाइसेंस कार्ड के ऊपर मेंशन्ड होगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई वीक बाइक है तो आपने यस कर देना है, नहीं है तो नो कर दें। यस करने के बाद यहाँ पर अपनी अपनी बाइक का नंबर लिख दें। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आपका एकेडमिक कैरियर आ जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, किस साल किया है, कितना GPA लिया है, कितनी आपने परसेंटेज लिया है, क्या आपका मेजर सब्जेक्ट था और मेन डिग्री क्या थी आपकी। वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है और बिल्कुल फैक्ट्स के साथ मेंशन करनी है। ये ना हो कि कोई आपकी CGPA जो अगर आपका 2.5 से मतलब 2.5 से कम है तो आप उसको ज़्यादा करके यहाँ नहीं लिख सकते, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने वहाँ से अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर देनी है और आपको कुछ घंटों बाद 8:07 से मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, और इस तरह आपको फिर किसी भी दिन इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। तो ये एग्री ग्रेजुएट्स के लिए एक जो यंग एग्री ग्रेजुएट या जो अभी पास आउट हुए हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर अप्लाई करें और इंटर्नशिप कर सकें। वो स्टूडेंट जिनको जॉब नहीं मिल रही वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें जो पास आउट हो चुके हैं, ताकि उनको एक एक्सपीरियंस भी मिले और आगे जाकर जॉब में उनको ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।